जेवी जैन कॉलेज निकट गुज्जर समाज ने खानपुर विधायक का किया पुतला दहन एवं जोरदार प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 3 बजे गुज्जर समाज के लोग पप्पू प्रधान, अंशुल अहमदपुर के नेतृत्व में जेवी जैन कॉलेज के निकट एकत्रित हुए। गुज्जर समाज के लोगों ने खानपुर के विधायक उमेश कुमार का पुतला दहन किया, जिसमें सभी का कहना था कि लंढोरा का रंग महल गुज्जर समाज की धरोहर है और गुज्जर समाज उसे मंदिर की तरह पूजता है। विधायक ने जिस तरीके से धमकी दी है, यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंकज एडवोकेट। आज के संदर्भ में पुतला दहन किया गया। तो देखिए, एक प्रकरण उत्तराखंड में चल रहा है। वहां पर हमारी रियासत जो है, जो गुर्जर समाज की रियासत है, उसको एक विधायक, वहां के जो विधायक हैं, उनके द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है कि मैं इसमें आग लगा दूंगा। वो हमारा आस्था का केंद्र है। गुर्जर समाज लंढोरा रियासत को अपने मंदिर की तरह पूजता है और मानता है। ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। जिस तरह से वहां पर आपने, वहां के विधायक ने आपत्तिजनक शब्दों का यूज किया है, हम पूरी तरह से उस बयान के खिलाफ हैं। उसी क्रम में आज हमने वहां के विधायक का पुतला फूका है और अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। क्या कुछ मांग है आपके? हमारी मांग यही है कि जो वहां का पुलिस प्रशासन है, वो कमजोर एफआईआर लेकर के सीजीएम के पास जाता है, विवेचना नहीं होती। तस्करा कमजोर लेकर के आप सीजीएम साहब के पास जाते हैं और उनको मिल जाते हैं। वहां का जो पुलिस प्रशासन है, वो भी निष्क्रिय रहा है। एक तरफ फायरिंग की घटना हुई है, इसमें किसको दोषी मानते हैं? दोनों तरफ से देखिए, वो एक कानून का विषय है। कानून अपनी जांच कर रहा है। किसी के द्वारा अगर कोई बात बोली जाती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन है, कानून है। लेकिन जिस तरह से आप लंढोरा रियासत पर जाकर के ललकारने का काम करें, महिलाओं के साथ आप आपत्तिजनक शब्दों का यूज करें, तो वो घोर निंदनीय है। घंटाघर निकट SAM इंटर कॉलेज से राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत निकाली गई तहसील स्तरीय रैली। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 2 बजे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत SAM इंटर कॉलेज से 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान से संबंधित तहसील स्तरीय रैली का आयोजन किया गया। यह रैली घंटाघर, रामनगर, गोविंद नगर, पठानपुरा एवं कोट रोड से होते हुए कॉलेज के प्रांगण में आकर संपन्न हुई। रैली समापन के अवसर पर संयोजक एवं कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता ने उपस्थित विभिन्न विद्यालय सहायक शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं प्रतिभागी छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस दौरान जन सामान्य में जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया। क्या कार्यक्रम रखा गया? मैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य SAM इंटर कॉलेज सहारनपुर। आज शासन के आदेशानुसार टीबी मुक्त भारत अभियान की तहसील स्तरीय रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में हमें यह संदेश देना है कि टीबी जो भयंकर बीमारी है, उसको कैसे दूर भगाना है, सभी लोगों को जागरूक करना है। इसलिए हम विद्यालय से पूरे नगर में ये रैली निकाल रहे हैं, सभी लोगों को जागरूक करने के लिए। टीबी को हमें कैसे भगाना है, जन जन को जागरूक करके हम टीबी को भगा सकते हैं, जिससे हमारा देश टीबी से मुक्त हो जाएगा। कलेक्ट्रेट पहुंचे हिंदू राष्ट्र रक्षक मंच उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान का किया विरोध। आपको बता दें, हिंदू राष्ट्र रक्षक मंच उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता ठाकुर सूर्यकांत सिंह के नेतृत्व में मंगलवार दोपहर 2:30 बजे कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। हिंदू राष्ट्र रक्षक मंच उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया। ठाकुर सूर्यकांत सिंह ने कहा कि यह हिंदू समाज की आस्था और मर्यादा का अपमान है, जो बहुत ही दुखद है। ठाकुर सूर्यकांत सिंह, प्रांत सह संयोजक, उपरांत संयोजक हिंदू राष्ट्र रक्षक मंच। आज किसे ज्ञापन दिया? आज ये जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो महाकुंभ के विषय में एक अनर्गल बयान दिया है और पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है और पूरे सनातन समाज का अपमान किया है, उसके विरोध में आज हम लोग विरोध प्रदर्शन करने व प्रधानमंत्री जी को उनकी संसद सदस्यता समाप्त करने व उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन प्रेषित DM के थ्रू ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं तथा मांग करते हैं कि जो जिस प्रकार से खड़गे जी ने
हिंदू आस्था का अपमान किया है और हिंदू मर्यादाओं का अपमान किया है, वो बहुत ही खतरनाक है। और ऐसी खतरनाक प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को समाज को जागृत करने के लिए कि इनका ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए, इसके लिए आज ये हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोहानी सराय मंगल बाजार में फड़ी लगाने वाली महिलाओं ने फड़ी हटाए जाने के विरोध में घंटाघर से कलेक्ट्रेट तक किया प्रदर्शन। आपको बता दें, लोहानी सराय मंगल बाजार में महिलाएं फड़ी लगाती थी, लेकिन मंगल बाजार को नगर निगम द्वारा दूसरी जगह स्थापित किया गया है, जिसको लेकर लोहानी सराय मंगल बाजार में फड़ी लगाने वाली महिलाओं में रोष व्याप्त है। जिसको लेकर मंगलवार दोपहर 2 बजे सभी महिलाएं घंटाघर पर एकत्रित हुई और कलेक्ट्रेट तक जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना था कि वह बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगी। इस दौरान सभी महिलाओं ने सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात भी की। आपका नाम? मीरा। हम इस बात को लेकर आए हैं, हमारा मंगल बाजार फड़ी लगाते थे रुवानी सराय के अंदर, हमारे को रुवानी सराय से हटाया जा रहा है और हमारे बच्चों का भूख का पालन हो रहा है। इस टाइम हमारे बच्चे भूख के मर चुके हैं और हमारी दुकान नहीं लगने दे रहे नगर निगम वाले। ठीक है, अभी हमने घंटाघर धरना रखा था तो हमारे से हत्तापाई की है उन्होंने, पुलिस वालों ने। अब हमारे को नहीं आप देना चाहते रुवानी सराय तो हमें जुगली पार्क दे दीजिए। जुगली पार्क भी नहीं देना चाहते आप लोग तो हमें प्रताप मार्केट पुल जो ज्ञान पटरी दे दीजिए। इससे पहले आप नगर आयुक्त से भी मिले थे, 2-4 दिन पहले आपकी बात? हमारी कोई बात कोई उसका उन्होंने कहा था 3 दिन बाद बताएंगे, उन्हें अभी तक बताया नहीं कुछ भी। तो आज उन्हें कोई हमारे को कोई सूचना नहीं दी है अभी तक। कहाँ पर पहुंचे? हम डीएम साहब के पास आए हैं जी। हमारी मांग जो है असली जो है तो हमारी रुवानी सराय है। ये 100 साल पुराना बाजार है, हमारे बड़े बुजुर्ग मर चुके हैं, 80-90 साल की उम्र इस बुढ़िया की है, इसके 7 ससुर मर चुके हैं। हमारे भी अब क्या चाहते हैं और कब तक? हमारे को हम तो यही चाहते हैं, या तो हमारे को जुगली पार्क दे दीजिए या रुवानी सराय दे दीजिए बस। तो क्या रहेगा फिर? जी अगर मांग पूरी नहीं हुई तो क्या रहेगा? मरेंगे मारेंगे और क्या होगा, बच्चों को ला ला के ये पटकेंगे। दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन, दी जानकारी। आपको बता दें, मंगलवार शाम 5 बजे दिल्ली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग कुंवर ब्रजेश सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कुंवर ब्रजेश सिंह ने बताया कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अटल स्मृति संकलन एवं संपर्क अभियान अटल विरासत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग ने संबंधित जानकारी दी। आप सबको विदित है कि यह वर्ष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भारत के सर्वमान्य नेता और हम सबके आदर्श स्तंभ, उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने श्रद्धेय अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को बहुत ही उल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया है। पूरे वर्ष पर्यंत के अनेक कार्यक्रम संगठन के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। उसी कड़ी में पहले 2 कार्यक्रम श्रद्धेय अटल जी के साथ या श्रद्धेय अटल जी से जुड़ी हुई कोई भी स्मृतियां, चाहे वो कागज के रूप में हो, किसी पेपर कटिंग के रूप में हो, किसी ऑडियो क्लिप में हो, किसी वीडियो क्लिप्स के माध्यम से हो, या जिन लोगों ने श्रद्धेय अटल जी के साथ किसी भी प्रकार का कोई उनके पास उनसे जुड़ा हुआ अनुभव है, ऐसे किसी भी अनुभव को लेकर के एक संकलन अभियान हमने लिया है। पहला कार्यक्रम हमारा ये होगा। दूसरा कार्यक्रम हमारा अटल विरासत सम्मेलन है, जिसको हम 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में प्रत्येक जिला स्तर पर संगठन के द्वारा करने का निर्णय लिया गया है। उस अटल विरासत सम्मेलन में उनके साथ जिन लोगों ने काम किया है, उनसे जुड़ी हुई स्मृतियां किनके पास हैं, या उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर उनके द्वारा चलाई गई केंद्रीय योजनाओं या उसके अलावा जो भी योजनाएं चली थी, उन सब योजनाओं का भी वृहद रूप से हम प्रस्तुतिकरण उस कार्यक्रम में करेंगे। जिले के वरिष्ठ जन, जिले के प्रबुद्ध जन और उनसे जुड़ी हुई स्मृतियों जिनसे जुड़ी हुई हैं, उन सब वरिष्ठ जनों को बुला करके हम उस कार्यक्रम में उनका सम्मान करेंगे। आप सब जानते हैं, श्रद्धेय अटल जी भारत के मात्र प्रधानमंत्री नहीं थे, वह एक सहृदय कवि थे, एक बहुत अच्छे लेखक थे। विदेश के अनेक मंचों पर
विपक्ष में रहते हुए भी जब किसी दूसरे दल की सरकार को विदेश नीति के ऊपर दूसरे देश के सामने कोई पक्ष रखना होता था, श्रद्धेय अटल जी को भारत का प्रतिनिधि बना करके भेजती थी। ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। हम सब कार्यकर्ताओं के लिए ये बड़ा हर्ष का वर्ष है कि हम उनका जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और पूरे वर्ष चलने वाले कार्यक्रमों की एक छोटी सी झलक उन कार्यक्रमों की रूपरेखा की मैंने आज आप सबको के सामने रखी। लागू हुआ उसको लेकर देवबंद दारुल में कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसको लेकर। देखिए, देवबंद दारुल उलूम क्या कहता है इस बारे में अब से पहले भी मैं कई बार 2-3 बातें बड़े स्पष्ट बोलता हूं। दारुल उलूम के नियम कायदे से भारत नहीं चल सकता। दारुल उलूम जिन नियमों से चलता है उनसे कभी भी भारत नहीं चल सकता है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि यह देश ना तो शरीयत से चलेगा, ना वक्फ बोर्ड के अधिनियम से चलेगा, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नियमों से चलेगा। यह देश भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत रत्न डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश ने आत्मसात किया था, अंगीकृत किया था, उस संविधान में प्रदत्त नियमों के आधार पर ही चलेगा। इसलिए यहां दारुल उलूम क्या बोलता है या शूरा क्या बोलती है, शरीयत क्या बोलती है, मुस्लिम मजलिस क्या बोलती है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारत अपने संविधान में जो जो शक्तियां सरकार को चलाने के लिए दी गई हैं, हम उसी पे भारत को चला रहे हैं और भारत उन्हीं नियम कायदों में चले। अभी मुझे पूरी तरह से तथ्यपूर्वक जानकारी नहीं है और मैं कोई ऐसी बिना तथ्यपूर्वक जानकारी प्राप्त किए कोई स्टेटमेंट दे दूं तो सरकार के मंत्री के नाते उचित नहीं लगता। रेलवे रोड स्थित महाराजा अग्रसेन चौक पर वैश्य अग्र महिला समिति व वैश्य अग्रवाल सभा समन्वय समिति द्वारा कार्यक्रम आयोजित। आपको बता दें, वैश्य अग्र महिला समिति एवं वैश्य अग्रवाल सभा समन्वय समिति के तत्वाधान में मंगलवार शाम 5 बजे रेलवे रोड स्थित महाराजा अग्रसेन चौक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिलाध्यक्ष कुसुम अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें वैश्य समाज की महिलाओं ने हिस्सा लिया। महाराजा अग्रसेन की भव्य आरती की गई। इसके पश्चात सभी ने उनके बताए पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष वैश्य अग्रवाल समन्वय समिति से और आज का कार्यक्रम हमारा आरती का कार्यक्रम है महाराजा अग्रसेन जी की। हम महीने के 4th ट्यूसडे को शाम को 4 बजे आरती का कार्यक्रम करते हैं। 4 से 5 का हमारा कार्यक्रम रहता है और आज इसके साथ साथ चाय पिलाने का भी कार्यक्रम है। सभी लोगों को, गरीब लोगों की सेवा में चाय का वितरण है। सर्दियां हैं इसलिए, और आज ये हम सबका जो कार्यक्रम है सबको एकत्रित करने का उद्देश्य हमारा इसमें, जिससे कि हम महीने में एक बार मिले, महाराज जी को याद करें, उनके आदर्शों पे विचार करें और उनको जानें अच्छे से और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी उसके विषय में बताएं। इसमें हमने ये पारिवारिक कार्यक्रम रखा हुआ है। बच्चे भी इसमें साथ होते हैं हमारे और पुरुष भी और महिलाएं भी। इसमें हम तीनों उसको जनरेशन को साथ लेके चल रहे हैं और महाराज जी के पद चिन्हों पे आगे चलने के लिए सबको प्रेरित करते हैं। मैं बोलूं, मैं ममता सिंघल समन्वय समिति की महासचिव हूँ और हमने ये आरती का प्रोग्राम बड़े ही उत्साह के साथ हमारी सब महिलाएं कर रही हैं। हमारी अध्यक्ष कुसुम अग्रवाल जी ने ये प्रपोजल रखा था कि जिससे कि हम सारे मंडल एकत्र हों और इसमें सभी मंडल हैं। धन्यवाद जी। इस समय हम महाराजा अग्रसेन जी के चौक पर अपने महाराजा अग्रसेन जी की आरती के लिए एकत्रित हुए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी कुसुम जी ने जो है हर महीने का महिलाओं के लिए ये जो जोड़ा है, इससे जो है पता लगता है कि हाँ, हम अग्रवाल समाज के बहुत अच्छे प्रशंसक हैं और इस तरह से और भी महिलाएं जुड़ रही हैं। अब मैं देख रही हूँ कि कुछ महिलाएं जो कभी भी कहीं नहीं आती थी वो भी दिख रही हैं, तो ये एक जोड़ बहुत ज़रूरी है। और मैं श्रीमती रंजना सिंघल वैश्य अग्र महिला समिति की, और मैं अब नहीं बोलूँगी क्योंकि हमारे भाई रवि जी हमारे बीच में आ गए हैं, वो बोलेंगे। आपका नाम और आज क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम रवि गुप्ता, मैं जिला महामंत्री वैश्य अग्रवाल सभा समन्वय समिति जनपद सहारनपुर की ओर से महाराजा अग्रसेन चौक पर आज वैश्य अग्र महिला समिति की ओर से जो हमारी जिलाध्यक्षा जी हैं कुसुम अग्रवाल जी, ये उनकी प्रेरणा से सब संभव हुआ और प्रत्येक मंथ
कि फोर्थ यानी कि चौथे मंगलवार को यहाँ आरती कार्यक्रम होता है और हमारी 12 समितियाँ हैं महिलाओं की। प्रत्येक महिला समिति अलग अलग महीने में ये कार्यक्रम करती हैं। आज जो जिस संस्था का ये कार्यक्रम है उनकी ओर से आदरणीय अध्यक्षा जी के सानिध्य में ये सब, और महामंत्री जी हमारी ममता सिंघल जी, श्रुति सिंघल जी हमारी जिला कोषाध्यक्ष हैं, इन सब के सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है। सिद्धपीठ शिव बगलामुखी मंदिर ब्रह्मपुरी कॉलोनी पेपर मिल रोड सहारनपुर का 22वां वार्षिकोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 28 जनवरी 2025 से 4 फरवरी 2025 तक नित्य दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक किया जा रहा है। प्रथम दिवस की कथा का शुभारंभ गणेश पूजन के साथ किया गया। कथा के मुख्य यजमानों ने विधि पूर्वक से गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम है? ये सिद्धपीठ शिव बगलामुखी मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो 28 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगी। आज शोभा यात्रा है और कथा का समय शाम को 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आप सभी इस कथा में सादर आमंत्रित हैं और आप सभी का स्वागत है। थाना जनकपुरी पुलिस ने 2 शातिर चोरों को ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना जनकपुरी पुलिस ने 2 शातिर चोर कुलदीप एवं मनीष को मंगलवार दोपहर 3:30 बजे ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 3 किलो 400 ग्राम तांबे का तार बरामद किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक श्याम सिंह, महिला उप निरीक्षक सुमन मौजूद रही। प्रताप मार्केट में उधार दिए पैसे वापस मांगने पर एक युवक पर व्यापारी ने किया जानलेवा हमला, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। आपको बता दें, थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के प्रताप मार्केट में एक युवक व्यापारी के यहाँ अपने उधार दिए गए पैसे वापस लेने पहुंचा था, जिस पर व्यापारी द्वारा जानलेवा हमला किया गया। मंगलवार शाम 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार उक्त व्यापारी ने व्यापार बढ़ाने के नाम पर युवक से पैसे लिए थे। बार बार पैसे मांगने के बाद भी व्यापारी पैसे वापस नहीं दे रहा था। जब युवक अपने पैसे लेने पहुंचा तो उसके ऊपर व्यापारी द्वारा धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर पुलिस लाइन पहुंची कैराना सांसद ने कहा, जल्दबाजी में लागू कानून राजनीतिक स्टंट। आपको बता दें, उत्तराखंड में 27 जनवरी से यूसीसी लागू हो गई है, जिससे यह कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस पर मंगलवार शाम 4 बजे पुलिस लाइन पहुंची कैराना की सांसद इकरा हसन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद यह देखना अहम होगा कि यह सभी वर्गों के लिए किस प्रकार प्रभावी साबित होता है। उन्होंने कानून की प्रक्रिया और उसके सामाजिक प्रभाव पर चर्चा करते हुए कहा कि इसे लागू करते समय सभी समुदायों की भावनाओं एवं अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देखिए, अभी इस पे हमारी जो पार्टी का निर्णय है वो यही है कि इस तरीके से सिविल कोड अगर सभी को पहले ट्रस्ट में लेकर और सभी समाजों को उनकी जो इनसिक्योरिटी है इसको लेकर उस पर पहले चर्चा हो और उसके बाद कोई नियम इस तरीके का लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। इस तरीके से जो ट्राइबल्स हैं और जो अन्य समाज हैं, सबकी जो इमोशंस हैं उनको ध्यान रखते हुए ये कोई भी नियम लागू होना चाहिए। अच्छा, वक्फ को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? कल जेपीसी की बैठक में उसको मंजूर कर लिया गया अमेंडमेंट बिल को। अभी हमने पढ़ा नहीं है कि अभी मंजूरी क्या हुई है, ये सेशन में जाकर मालूम होगा, उसके बाद इस पर प्रतिक्रिया दे पाएंगे। यूसीसी को लेकर और वक्फ को लेकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। आज हमने सहारनपुर में बात की है और इसके अलावा यूपी सरकार के मंत्री हैं कुंवर ब्रजेश सिंह, वो कह रहे हैं कि भाई जो देश है वो संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा। देश संविधान से ही चलेगा, उनकी मनमानी से भी नहीं चलेगा, तो ये भी सरकार को जाननी चाहिए बातें। और ये अभी सारे मामले अभी पास नहीं हुए हैं, जेपीसी में जो गया है, अभी बिल पेश होगा दोबारा पार्लियामेंट में, उसके बाद इस पर हम प्रतिक्रिया देंगे। बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीद रखते हैं इस बार सरकार से? उम्मीद तो कम ही है, क्योंकि सरकार सिर्फ गरीबों का पेट काटने का काम करती है। अमीरों के लिए बहुत सारी चीज़ें दिए जाएंगे, उन्हें किसानों का अब तक भी मूल्य तय नहीं हुआ है। तो बजट में हमें उम्मीद तो करते हैं, लेकिन कभी भी ये सरकार उम्मीद पे खरी नहीं उतरती, तो देखते हैं इस बार क्या रहता है। नगर विधायक राजीव गुम्बर की मांग पर सहारनपुर को मिली महाकुंभ स्पेशल ट्रेन, दी जानकारी।
आपको बता दें, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में सहारनपुर से जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर विधायक राजीव गुम्बर द्वारा महाकुंभ स्पेशल ट्रेन की मांग रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सहारनपुर से होकर निकलने वाली महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाए जाने को मंगलवार रात्रि 8 बजे मिली जानकारी के अनुसार मंजूरी दी है। नगर विधायक राजीव गुम्बर ने बताया कि बड़ी संख्या में जनपदवासी दिव्य महाकुंभ में जाना चाहते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेजा था और फोन से बात की थी, जिस पर उन्होंने सहारनपुर से होकर प्रयागराज जाने वाली महाकुंभ स्पेशल ट्रेन की स्वीकृति दी है। यह ट्रेन 8 फरवरी को रात्रि 9 बजे सहारनपुर से चलेगी व 9 फरवरी को वहां से वापस आएगी। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाए जाने के लिए नगर विधायक राजीव गुम्बर ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। अंबाला रोड स्थित दबनीवाला कब्रिस्तान का अपर नगर आयुक्त एवं पार्षदों के दल ने किया निरीक्षण। आपको बता दें, मंगलवार शाम 5 बजे शब बारात पर्व को देखते हुए पार्षद एवं कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के साथ पार्षदों के दल अपर नगर आयुक्त शिवराज ने अंबाला रोड स्थित नगर निगम के कब्रिस्तान दबनीवाला का निरीक्षण किया। इस दौरान अपर नगर आयुक्त ने कहा कि झाड़ियां कटान, साफ सफाई एवं शब बारात से पूर्व नगर निगम क्षेत्र के 32 गांवों के कब्रिस्तानों में पूरी व्यवस्था की जाएगी।